ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। शुभ गुरुवार, हैप्पी थर्सडे। आज गुरुवार की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप सबके जीवन में आने वाला हर एक पल इतनी सारी खुशियाँ लेकर के आ रहे हैं जिसका आपको अनुभव भी नहीं है, जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। सच्ची कह रही हूँ मैं। आपको पता है बाबा से मिलने के बाद मैंने सबसे पहले क्या छोड़ा, या फिर सबसे पहले मुझसे क्या छूटा? सोचो, बताओ। बाबा से मिलने के बाद सबसे पहले मैंने छोड़ा झूठ। जी हाँ, झूठ बोलना छोड़ा। फिर वो झूठ छोटा था, बड़ा था, महत्व नहीं रखता। झूठ झूठ था। मैंने सच को अपनाना शुरू किया। अब मैं ये नहीं कहूँगी मैं बिल्कुल सच बोलने लगी हूँ और फिर मैंने कभी झूठ नहीं बोला, या फिर लेकिन कोशिश करी कि मैं सच बोलना शुरू करूँ, क्योंकि सच में अपने आप की कमियां भी दिखाई देती हैं और सच में अपने आप को झुकना भी पड़ता है। लेकिन सच आपको फिर कहीं झुकने नहीं देता। मैंने ये सीखा बाबा से मिलने के बाद। मेरी ज़िंदगी में सच्चाई आई, धीरे धीरे बढ़ रही है और बढ़ रही है, और हम आडंबरों से दूर जा रहे हैं। बाबा से मिलने के बाद मैंने झूठ छोड़ा, सच को पकड़ना शुरू किया, सच कहना शुरू किया, अपनी गलती को मानना शुरू किया और दूसरों के दर्द को समझना शुरू किया। वरना हम इतने निखरे हुए थोड़ी ना थे पहले, अब निखर रहे हैं, एवरी डे निखर रहे हैं। उसके बाद बाबा ने हमारा हाथ थामा, और जब से बाबा ने हमारा हाथ थामा तब से तो जीवन सरलता से बीत रहा है। अभी हाल ही में एक हफ़्ते पहले की बात है, एक गुड़िया ने क्वेश्चन किया मुझसे। छोटी सी थी, अभी शायद 8th या 9th क्लास में होगी वो मुझसे पूछ रही थी, कहती दीदी क्या आप भी कभी अकेले में बैठकर रोते हो, कभी परेशान होते हो, कभी ऐसा लगता है कि कहीं ऐसी जगह चली जाऊँ जहाँ अकेली हूँ, ऐसा आपको लगता है, आप फील करते हो ऐसा? मैंने उसको बोला, मैंने कहा करती हूँ नहीं, करती थी। ऐसा लगता था तब जब सच्चा साथी नहीं था मेरे पास, जब मैं बिल्कुल अकेली थी, और जो भी मीठा बोले, जो भी सच्चे दिल से आके पास बैठ जाए, या फिर अपनी तरफ से कोई कुछ भी बोल दे तो उसकी बात को मान लेना, और फिर उसकी बात को मान के दुख का फिर से वही आईना देखना। मतलब अगर इजीली कहूँ तो पहले ऐसा होता था, लेकिन जब से बाबा मिले हैं ना, ऐसा नहीं होता। मुझे ऐसा कभी नहीं लगता कि मैं कहीं अकेले, ऐसा लगता है कि बस थोड़ी देर बाबा के साथ मुझे वो शांति मिल जाए जो मैं इनसे अपनी हर बात दिल खोल कर कह सकूं। कई बार हम घर परिवार में ऐसी जगह होते हैं जहाँ पे अपनी भगवान से भी बात नहीं कर सकते, तो इसीलिए ज़रूरी है भगवान से मन का रिश्ता बनाना, मन से बात करना, मन से सेवा करना, मन से उस भाव को उन तक प्रकट कर देना, मन से शिरडी पहुंच जाना, मन से द्वारका माई में बैठना। ये सीखो पहले, क्योंकि ये इतना ज़रूरी है ना कि जब आ जाए ना तो फील करके देखना, इतना अच्छा लगता है। अभी हाल ही में पिछले दिनों में हमने द्वारका माई में हनुमान जयंती मनाई थी, है ना। हम मारुति मंदिर गए थे ना, मन से गए थे। तो ऐसी होती है जो मन कहीं भी जा सकता है, इसको किधर भी ले जाओ। तो हम किधर जाएंगे इसको लेकर के? शिरडी। तो बस अब हमारी आदत पड़ गई मन से भगवान को याद करने की। तो जब मन से भगवान को याद कर लिया जाए तो फिर इतनी दिक्कत नहीं होती। और सच्ची यार ये बात सही है कि जब भगवान मिल जाते हैं ना, फिर आपको अपेक्षाएं कम हो जाती हैं, और जब अपेक्षा कम हो जाती है किसी से तो आप दुखी कम होने लग जाते हो, क्योंकि अपेक्षा से ही दुख उत्पन्न होते हैं। मतलब हमें अपेक्षा होती है किसी से, उम्मीद होती है किसी से कि ये मेरा काम करेगा, ये मेरी हेल्प करेगा, ये मेरा सहारा बनेगा, और वही जब सहारा ना बने तो हम उस इतना बड़ा दुख लगता है ना कि किसी से कह भी नहीं पाते हम। तो बस सारी बातें यहीं पर ख़त्म होती हैं कि सच्चा साथी अगर जीवन में किसी का कोई है तो वो उसका सिर्फ भगवान है, जिस नाम को पकड़कर इंसान चलना शुरू कर सकता है, या फिर सीख सकता है, या फिर उनके सहारे चल सकता है। हम सबका सहारा एक ही है, साईं साईं
साईं। तो आइए, जिसने हर पल संभाला, जिसने हर पल पग पग पर हमारा साथ दिया, जिसने कभी साथ नहीं छोड़ा, उनका मिल कर के धन्यवाद करते हैं। हालांकि उनको हमारे धन्यवाद की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन शुक्र करने के बाद जो सुकून मिलता है ना, वो हमें ही अनुभव होता है। इसलिए आइए उस सुकून का अनुभव, उस संतुष्टि का अनुभव करते हैं जो भगवान के नाम लेने से हमें प्राप्त होती है। क्योंकि भगवान के नाम में ही सारे सुख हैं इस दुनिया के। जो नज़र नहीं आता ना, वही सच है। जो नज़र नहीं आता वो सच है। बाकी तो भगवान की सब माया है। तो आइए मिलकर आंखें बंद कीजिए, महसूस कीजिए कि आपकी तैयारी बन रही है और आप शिरडी जाने को बिल्कुल रेडी हो, बिल्कुल तैयार हो, और आप शिरडी के लिए निकल रहे हो, बाबा का नाम ले रहे हो। चारों तरफ आपके जय जयकार हो रही है, ललकार लग रही है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। हर तरफ से आपको यही सुनाई दे रहा है, हर तरफ से। और आप अपनी शिरडी यात्रा के लिए बड़ी खुश, पूरे परिवार के साथ आप शिरडी को निकल रहे हैं। अगले दिन आप शिरडी भी पहुंच गए, बाबा से मुलाकात कर रहे हैं। वो द्वारका माई जो आपके लिए कब से आपको अपनी गोद में बैठाने के लिए वो माँ इंतज़ार कर रहे हैं, वो आपका। आपको पता है, द्वारका माई में बैठने का सुकून सबसे ज़्यादा मुझे फ़ील होता है रात को, जब शेष आरती हो जाती है। उसके बाद जब हम द्वारका माई में जाते हैं, इतना सुकून लगता है ना, ऐसा लगता है स्वयं मामा ने हमें खींचा हो, यहाँ पे बुलाया हो कि बैठ, थोड़े पल मेरे साथ बैठ। मैं जानता हूँ तो कितने दुखों से घिरा हुआ है, मैं जानता हूँ तो परेशान होकर भी सबको ये दिखाता है कि नहीं मैं ठीक हूँ, मैं जानता हूँ कि तूने कितना सब्र किया है, लेकिन चिंता मत करना, तेरे सब्र का हिसाब तुझे सिर्फ भगवान देगा। और वो पल आएगा जब तुम्हारे जीवन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपको पता है, जो सच्चे दिल से प्रतीक्षा करता है, मेहनत करता है, सब्र करता है और अपने भगवान के समय का इंतज़ार करता है ना, वो कभी निराश नहीं होता, कभी नहीं। क्योंकि उसने प्रतीक्षा अपने भगवान के समय की है, और भगवान कभी किसी की उम्मीद को नहीं तोड़ते। लोग कहते हैं, कहने वालों का क्या है, लेकिन भगवान नहीं तोड़ते, सच्ची नहीं तोड़ते। वो हमेशा आपकी उम्मीद को और बरकरार रखते हैं और आपको आपकी उम्मीद से ज़्यादा देते हैं। जो उम्मीद आप भगवान से रखते हो ना, वो उसको और अच्छे से देते हैं। आपको ये लगता है कि अरे मुझे इतना कुछ मिल रहा है। अच्छा, कई बार एक चीज़ और होती है कि हम उम्मीद किसी और चीज़ की करते हैं। जैसे हमें कुछ, जैसे एक एग्ज़ाम्पल दूँ आपको, तो हमें एप्पल चाहिए होता है, हम मार्केट जाते हैं, हमें एप्पल चाहिए होता है, और उस वक्त हमें एप्पल कहीं नहीं मिल रहा होता, और एक जगह ऐसी होती है जहाँ पर एप्पल होता है, हम सोचते हैं अरे मिल गया, इसको ले लेते हैं। लेकिन वहाँ पर हमारे बड़े होते हैं या फिर किसी कारण से हम एप्पल नहीं ले पाते, कुछ और ले लेते हैं, है ना, कुछ और ले लेते हैं, ग्रेप्स वगैरह कुछ भी ले लेते हैं, और हम निराश हो जाते हैं, अरे एप्पल लेना था, क्यों नहीं लिया, मन टूट जाता है। लेकिन लिया तो कुछ है, लेकिन उसमें संतुष्टि नहीं होती हमें। बट आगे चलकर हमें पता लगता है कि वो एप्पल उसके सही नहीं है, उन एप्पल में कुछ अच्छा नहीं है, फिर ख़राब है, इसीलिए वो मिल रहे हैं। फिर हम क्या सोचते हैं, यार अच्छा ही हुआ नहीं लिया, अगर ले लेते ना तो बड़ा दुख होता। फिर हम क्या कहते हैं, थैंक यू भगवान, आपने हमारे को कितना बचा लिया, आपने हमारी रक्षा करी, आपने हमारे पैसे बचा दिए, या फिर हमें खाने से बचा दिया, हमारी सेहत का ख्याल रखा। फिर हम भगवान का धन्यवाद करते हैं। ये मैंने एग्ज़ाम्पल दिया, एप्पल की बात नहीं है, एक एग्ज़ाम्पल दिया मैंने आपको। तो ऐसा होता है, इसीलिए उनका निर्णय कभी गलत नहीं होता, बस कभी कभी हमारे मन मुताबिक नहीं होता, हमारी इच्छा अनुसार नहीं होता। और जब भक्त सच्चा हो जाए ना, तो वो कहता है जाने दे इच्छा, साईं ने दिया है तो अच्छा ही होगा।
इधर भी जाए मेरी इच्छा, मेरे को इच्छा ही नहीं है, मेरे को जो साईं देंगे वो मेरी इच्छा है और उसी में मेरी भलाई है, बस बात यहीं पर संपूर्ण होती है। तो इतना कहने के लिए भी भक्त सच्चे बनना पड़ता है, और सच्चे भक्त सिर्फ बाबा के नाम से ही हम बन जाते हैं। बाबा का नाम स्मरण करते रहो, अपनी जगह पे सच्चे रहो, अच्छे रहो, किसी का बुरा ना चाहो, किसी का दिल मत दुखाओ, किसी की आह मत लो, वो जो सही में आह होती है। नहीं तो आजकल देने वाले यूं ही, किसी की हेल्प नहीं कर पाए, हमारी मजबूरी थी, फिर भी लोग बद्दुआ दे देते हैं, वो नहीं लगती, क्योंकि हमारी मजबूरी हमारा भगवान देखता है। ठीक है, इसलिए आडंबरों में कभी मत पड़ना, क्योंकि बाबा ने पढ़ने को कहा ही नहीं। आडंबर सिर्फ उन लोगों के लिए जो भगवान से परे हैं, जो भगवान में है वो आडंबर नहीं रखते। ठीक है जी, अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो क्षमा कीजिएगा। आइए मिलकर श्री साईं चरणों में धन्यवाद करते हैं। तो हम लोग बैठे हुए हैं द्वारका माई में, द्वारका माई का आंगन, पीछे बाबा पत्थर पर बैठे विराजमान हैं। उस स्वरूप को अगर आप जी भर कर देखेंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि बाबा की पलकें हिलती हैं, पलकें हमसे बात करती हैं। अगर आप ध्यान से उस स्वरूप की तरफ अपनी नज़र घुमाएंगे, बाबा पत्थर पर विराजमान है, नीचे पत्थर रखा हुआ है जिस पर साईं जी हमारे बैठे हुए हैं। देखिए बाबा के उस स्वरूप को, ऐसा लगेगा जैसे वो मुझसे बात कर रहे हैं, जैसे मैं जो कह रही हूँ वो सुन रहे हैं। साक्षात देवा विराजमान है। आप उन नज़रों से निहारिए, आपको बाबा दिखाई देंगे, आपको आपकी आँखों में अश्रु आ जाएंगे। वो स्वरूप जी भर कर देख भी नहीं पाओगे, आँखें धुंधला जाएंगी आंसुओं से। ऐसी शक्ति है उस स्वरूप में। उसमें साईं है ना मेरा, वो मुझे देख रहा है। बाबा कहते हैं ना, इफ़ यू लुक टू मी आई लुक टू यू। तो बस आप बाबा को देखो, बाबा आपको देख रहे हैं। सच्चे दिल से निहारो, कितनी सुंदर, कितना सुंदर स्वरूप है। मन भरता ही नहीं है देखने से, नज़रें हटती नहीं है आपके ऊपर से। साईनाथ मैं कैसे हटाऊं, मैं तो आपको ही निहारती रहती हूँ। कुछ जो कहने आई थी द्वारका माई में वो सब भूल गई मैं तो। मन, नज़रें, विचार सब आप पर ही टिक गया है देवा। अब जो भी कहना है आपको सब मालूम है। बस मैं इतना कहती हूँ साईं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद है मुझे ऐसा जीवन देने के लिए, धन्यवाद है इस जीवन में मुझे सुखी रखने के लिए, धन्यवाद है मुझे इतना अच्छा परिवार देने के लिए, धन्यवाद है मुझे सौभाग्य मिला द्वारका माई में बैठने का, धन्यवाद है कि मेरी जिह्वा पर आपका नाम सदैव चल रहा है, धन्यवाद है कि मैं स्वस्थ हूँ साईं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई चोट नहीं है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि मैं तेरा नाम ना ले सकूं देवा। मेरे पास बहुत चीज़ें भरपूर हैं, मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्वस्थ हूँ, तंदुरुस्त हूँ। धन्यवाद है बाबा आपका। मैं धन्यवाद करती हूँ साईं कि जिनके लिए हम प्रार्थना करते हैं आप उस हर प्रार्थना को स्वीकार करते हो। मैं धन्यवाद करती हूँ कि रात आने के बाद अगला सवेरा मेरा बड़ी खुशी खुशी से होता है। मैं धन्यवाद करती हूँ कि हर दिन आपकी प्रार्थना से मेरे नए दिन की शुरुआत होती है। मैं धन्यवाद करती हूँ उस हर चीज़ के लिए जो बाबा आपने मुझे बिना मांगे बेशुमार दी है। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरा वर्तमान सुंदर बनाने के लिए। मैं धन्यवाद करती हूँ भविष्य के लिए, आज से ही मेरी रक्षा करने के लिए। मैं धन्यवाद करती हूँ बाबा आपका इस जीवन में मुझे अपना भक्त बनाने के लिए। धन्यवाद है साईनाथ, धन्यवाद है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे बाबा आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। तो साईं चरणों में सर को झुकाकर आइए अब हम वापस अपने घर आ जाते हैं। नेत्र पवित्र हो गए, जीवन धन्य हो गया, साईनाथ के दर्शन हो गए। बाबा को प्रणाम करके अपनी आंखें खोलिए और उन्हें साथ लेकर के अपने जीवन का हर एक काम कीजिए। मजाल है कोई काम खराब हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक भक्त कह रहे थे, कहते अनु जी मैं जब बाबा की बातें करता हूँ लोग मेरे को पता नहीं क्या समझते हैं, कहते पता नहीं कहाँ से बोलता है, क्या ही बोलता है। तो आप गौर कीजिएगा, भक्तों को ना अक्सर पागल ही कहा जाता है, क्योंकि भक्तों की बातें ही ऐसी होती है। अब मुझे ही देख लो आप, मेरी बातें उन्हीं को समझ में आएंगी जो साईं जी से जुड़े हुए हैं, वरना कोई क्या बोलेगा। बोलने तो जो बोलता है मेरे को पता है ना,
हमको पता है हम साईं के बच्चे हैं, हमको पता है हम क्या फ़ील करते हैं। कोई क्या समझेगा मेरे प्यार को? कोई क्या समझेगा हमारी वो जो बाबा से हमारा कनेक्शन है उसको, वो क्या जाने जिसने भगवान से प्यार ही नहीं किया। जिसे प्यार है ना वो समझ जाएगा। आप अपने बारे में सोचो, दुनिया की सोचने वाला है नहीं इधर, दुनिया की सोच भी नहीं पाओगे। दुनिया का काम है कमियां निकालना, तो उन्हें उनका काम करने दीजिए, हम अपना काम करते हैं। जय जय साईं राम करते हैं। और आज का मैसेज सुनने के लिए हम बहुत बेताब हैं ना। तो आज का मैसेज जो कि हमें बाबा की तरफ से प्राप्त होता है, एवरी थर्सडे हम उसको अपने जीवन का एक लक्ष्य मानकर चलते हैं। तो आज मैसेज बाबा का हमारी जीवन में ये है कि हर मौसम आता रहेगा, बारिश भी होगी, आंधी तूफान भी आएगा, तेज़ धूप भी निकलेगी और घने बादल भी छा जाएंगे, लेकिन तुम कभी अपना मार्ग मत बदलना। धीरे चलना, जल्दबाजी मत करना, लेकिन चलते रहना, रुकना मत। रोकने आएंगे, तूफान आएगा, आंधी आएंगी, ऐसा लगेगा क्या रहने देते हैं शायद भगवान को, लेकिन नहीं। अगर तुमने किसी अच्छे कार्य को चुना है, अगर तुम्हारा मार्ग अच्छा है, सच्चा है, तुमने गलत नहीं कर रहे हो ना गलत दिशा में जा रहे हो, तो रुकना नहीं, चलते रहना। हर मौसम एक अलग शिक्षा देकर जाएगा। अब यहाँ मौसम से अभिप्राय ये नहीं है कि बारिश तूफान आंधी, नहीं। मौसम से अभिप्राय है कि ज़िंदगी की कठिनाइयाँ, लोगों के ताने, लोगों की बातें, बहुत कुछ होगा। पीछे छोड़ दिए जाओगे, कोई अपनाएगा नहीं, रिश्ते टूट सकते हैं, लेकिन घबराना मत। अगर सच्चे हो तो लोग रूठ जाएंगे, गलत करने को आपको प्रेरित करेंगे, ये भी कहेंगे कि कुछ नहीं होता, उसने भी तो किया, उसका कुछ हो गया क्या, लेकिन तुम अपने रास्ते मत बदलना। गलत बहुत जल्दी प्रभाव डालता है आपके ऊपर अपना। हमेशा याद रखना कि झूठ कितना ही बड़ा क्यों ना हो, पर सच्चाई को कभी छुपा नहीं सकता, कभी नहीं छुपा सकता। घनघोर अंधेरा हो ना, घनघोर अंधेरा, एक छोटा सा दीपक जला दोगे ना, उसकी रोशनी कहीं ना कहीं तो प्रकाश करती है। इतने अंधेरे में भी जब खूब अंधेरा हो जाए ना, थोड़ा रुक जाओ, रास्ता अपने आप दिखाई देने लग जाता है। बस कहने का मतलब यही है कि धीरे चलना पर चलते रहना। आज साईं ने आपको यही समझाया है। अगर समझ में आया हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरी अगर कोई बातें आपको अच्छी न लगी हो तो क्षमा चाहती हूँ, माफ़ कर दीजिएगा। और बाबा के संकेत के साथ आगे बढ़िएगा। साईं का संकेत यूँ ही नहीं होता, बहुत महत्वपूर्ण होता है। बाबा हमें कुछ यूँ ही नहीं समझाते, बहुत कुछ देकर जाते हैं साईं, बहुत कुछ देते रहते हैं साईं। इसलिए जो साईं ने सिखाया है उसे मान कर आगे बढ़िए, जीवन सरल होगा। इस हफ्ते के लिए बाबा का ये मैसेज हमें मिल गया है, आगे हमारी नैया बाबा संभालेंगे। ठीक है, तो आइए अब 11 वचनों के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। ओम साईं राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज की प्रार्थना को संपूर्ण और दिन की शुरुआत करते हैं। आज आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय रहे, मेरी साईं चरणों में ये प्रार्थना है। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए ओम साईं राम, जय जय साईं राम। शुभ गुरुवार, हैप्पी थर्सडे।